गीता भगवान की जय। कहते हैं गीता सुनीता करने योग्य है, अर्थात गीता जी को भली प्रकार हमें रोज़ सुनना चाहिए, उसका रोज़ अध्ययन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए और अंतःकरण में धारण कर लेना हमारा मुख्य कर्तव्य है। क्यों? हम स्वयं भी पद्मनाभ भगवान श्री कृष्ण के मुखर बिंदु से निकली हुई है। इसको रोज़ सुनना, रोज़ पढ़ना हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म। हम पढ़ने से हमारा मन प्रसन्न रहता है, खुश रहता है। इस गीता शास्त्र में मनुष्य का सभी का अधिकार है, किसी वर्ण जाति का हो, सभी को गीता रोज़ पढ़नी सुननी चाहिए। परमात्मा की प्राप्ति सभी में, क्योंकि परमात्मा को प्राप्त करने का सभी का अधिकार है, इसलिए सभी को रोज़ गीता का अध्ययन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए या मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। नहीं कुछ है, नहीं किसी दिन सुनने को मिल रही है, पढ़ने में मिल रही है, तो जो हमने सुन रखा है उसी का मनन करें, चिंतन करें, तो हमारे कल्याण की इच्छा वाले मनुष्य को उचित भाव प्राप्त होता है। गीता जी का अध्ययन कराए एवं और सभी को सुनाए पढ़ाए। गीता हमारे रोज की दिनचर्या होनी चाहिए। भगवान कहते हैं कि गीता जी में भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए मुख्य मार्ग भी बतलाए हैं, संख्या योग और दूसरा कर्म योग। क्या बताया? एक संख्या योग, दूसरा कर्म योग। तो आज हम आपको इसमें अर्जुन विषाद योग, अर्जुन का जो विषाद योग है वो आपको माने दूसरे अध्याय का जिसका मेन अर्थ है वो हम आज आपको इसमें सुना रहे हैं, जिसका नाम है संख्या योग। क्या बताया है? एक संख्या योग और दूसरा, एक बताया है संख्या योग और दूसरा बताया है कर्म योग। तो आज आप हमको संख्या योग क्या है, संख्या योग के बारे में बोल रहे हैं। कहते हैं संख्या योग, उसके आरंभ में अर्जुन ने भी कृष्ण के आगे अपना दुख प्रकट किया। संख्या योग में क्या? कर्म योग में तो कर्म के बारे, इसमें संख्या योग है। तो कह रहे हैं कि उसके आरंभ में अर्जुन ने भी कृष्ण के आगे अपना दुख प्रकट किया कि हे केशव, मैं कौरवों से कैसे युद्ध कर सकता हूँ। केशव, मैं कौरवों से युद्ध कैसे करूँ? सब तो मेरे अपने ही हैं। मैं कैसे भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य से युद्ध करूँगा, क्योंकि वो मेरे पूजनीय हैं, वो मेरे बड़े हैं, वो मेरे पूज्य हैं, पूजनीय हैं। इसलिए गुरुजनों को मानने से तो अच्छा है कि मैं भिक्षा के अन्न को खाकर अपने जीवन का गुजारा करूं। मैं किसी तरह से अपना जीवन यापन करूं, लेकिन मैं अपने गुरुजनों को नहीं मार सकता हूं। और जिन कौरवों से मैं युद्ध करके जा रहा हूं वो सब धृतराष्ट्र के पुत्र मेरे भाई ही तो हैं, कोई गैर नहीं, वो सब मेरे भाई हैं, मेरे अपने ही हैं। इन सबको मानने से अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं, मैं किसी को मारूं ना, मैं सन्यास धारण कर लूं। कह रहे हैं कि मैं सन्यासी बन जाऊं, पर इन सबको मैं, अपनों को मैं नहीं मारूंगा। अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। तो श्री कृष्ण ने क्या कहा? कृष्ण जी ने कहा, अर्जुन से कहा कि यहाँ कौन अपना है, कौन पराया है। जो अधर्म करता है उसके साथ युद्ध करना मुझे मोक्ष देगा। कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं? जो अधर्म करता है उसके साथ युद्ध करना मुझे मोक्ष देगा। और तू इस मान के मुंह को त्याग, नहीं तो सारा जग तेरी निंदा ही करेगा। अगर तुम मोक्ष को प्राप्त होना चाहते हो तो मोह को त्याग करो और युद्ध करो, नहीं तो जग तुम्हारी निंदा करेगा। तो डरपोक तुम्हें क्या कहेगा? डरपोक कहेगा कि अपने पराये की नहीं है। कृष्ण भगवान ने कहा ये युद्ध अपने पराये का नहीं है। तुमको सब डरपोक कहेंगे कि युद्ध करने से डर गया, इसलिए उसने युद्ध नहीं किया। तो ये युद्ध अपने पराये का नहीं है, ये एक न्याय का युद्ध है। कहते बात धर्म और अधर्म की है, बात सही और गलत की है। अगर तू गलत को सहेगा, उसका अंत नहीं करेगा, तो गलत करने वाले को और बल मिलेगा। अगर गलत करने वाले को पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, सज़ा नहीं दी जाएगी, भगवान का कहना,
तो उसे गलत करने का और भी मौका मिलेगा, उसको सह मिलेगा। जो हम कहते कि सह मिलेगा, तो उसको सह मिलेगा और भी गलत करेगा और गलतियां करता जाएगा। इसलिए मन के मोह को त्याग करके युद्ध कर। महाभारत की एक और कहानी भी कहते कृष्ण जी ने कहा कि अपनी मोह ममता को त्यागो और युद्ध करो। अगर तुम मोह ममता को नहीं त्यागते हो और युद्ध नहीं करोगे तो लोग तुम्हें डरपोक कहेंगे कि भगवान ने कहा ये अपना पराया को छोड़ और माया मोह छोड़ युद्ध कर, वरना तुमको लोग डरपोक कहेंगे। ये युद्ध एक न्याय के लिए है, इसलिए तू युद्ध को कर, यही उपदेश दिया। और क्या कहा, इसकी एक और बहुत अच्छा सा दृष्टांत है, कहानी है कि जब अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु युद्ध में मृत्यु हो जाती है। अर्जुन के जो पुत्र थे अभिमन्यु, मृत्यु में की जब मृत्यु हो जाती है, शून्य हो जाते हैं, तब अर्जुन बहुत दुखी होता है, रोने लगता है। वो रोता है और क्या कहता है, कृष्ण से कहने के मेरा पुत्र अभिमन्यु मर गया है। जब तो क्या कहता है, अब कृष्ण भगवान से कहता है हे कृष्ण, मेरा पुत्र अभिमन्यु मर गया है, युद्ध बिल्कुल भी सहन नहीं होता। अब मुझको युद्ध बिल्कुल भी सहन नहीं होता, मेरा बेटा अभिमन्यु भी मर चुका, अब मैं युद्ध को कैसे सहन कर सकता हूँ। उसे आत्माओं के लोक में ले जाते हैं। तब कृष्ण भगवान क्या करते हैं, अब अर्जुन को आत्माओं के लोक में ले गए और जहाँ अभिमन्यु आनंद से बैठा हुआ था। जब कृष्ण मृत्यु लोक ले जाकर दिखा रहे हैं, आत्माओं के लोक में लिए गए अर्जुन को, तो देख रहे हैं कि अभिमन्यु आनंद से बैठा हुआ था, क्योंकि उसने क्षत्रियगत चित्त होकर व्यवहार किया। उसने क्षत्रियगत व्यवहार होकर उसने क्षत्रियों के जैसा युद्ध किया था, डरपोक के जैसा युद्ध नहीं किया था, इसलिए वो जिंदा ही, इसलिए उसे उत्तम पद की प्राप्त हुई। जो क्षत्रियगत युद्ध करता उसे उत्तम पद की प्राप्त होती, जो अच्छा न्याय करता उसे उत्तम पद की प्राप्त होती है। जब अर्जुन अभिमन्यु के पास रोते रोते पहुंचा, अपने पुत्र को देखकर अर्जुन बहुत प्रसन्न हुआ, उसे गले से लगाकर कहने लगा, हे पुत्र, तेरे बिना तो मैं जी नहीं सकता। क्या कहा अर्जुन ने, अभिमन्यु से कहा, हे बेटे, हे पुत्र, हे मेरे बच्चे, मैं आपके बिना जी नहीं सकता हूँ। तो अपने जीवन की आशा का त्याग कर दिया। क्या कहता, तो अपने जीवन की आशा का ही त्याग कर देना चाहता हूँ। तो अभिमन्यु कहने लगा, जब अर्जुन ने कहा तेरे बिना मैं अपने जीवन का त्याग कर देना चाहता हूँ, अब मैं जीना नहीं चाहता हूँ, मेरे जीवन की कोई आशा नहीं है। तो अभिमन्यु बोला, उनका बेटा अभिमन्यु कहने लगा कि आप कौन हैं, कौन पिता कौन पुत्र, मेरे हजारों जन्म हुए हैं। अभिमन्यु कह रहा अर्जुन से, मेरे बहुत जन्म हुए, किसी जन्म में कौन पिता कौन पुत्र मैं नहीं जानता, किसी जन्म में आप मेरे पिता बनते हो। तो किसी की बात सही है और गलत है कि अगर तू गलत को सहेगा उसका अंत ही करेगा, तो गलत करने वाले को और बल मिले। तो अभिमन्यु के नहा कहा, कौन गए पिता कौन बेटा, कभी आप पिता कभी मैं बेटा, तो न कोई पिता न कोई बेटा, मैं आपका कोई नहीं हूँ। तो कहते कोई किसी का नहीं होता है, सब अपना, कोई किसी का नहीं, जगत में जगत एक मेला है, आते हैं और चले जाते मेला देख के। कहते तो अगर यही देखते रहेंगे उसका अंत नहीं होगा, तो गलत करने वाले को और बल मिलेगा, तू और भी गलत करेगा। इसलिए मन के मोह को त्याग करते हुए तू युद्ध कर। कृष्ण ने कहा कि देखो ये बेटा तुमको नहीं पहचान रहा है, अगर अपना पराया करोगे तो ये अपना पराया करते हुए ये दूसरे को मनोबल दे रहे हो, आगे बढ़ा रहे हो गलत काम करने के लिए। इसलिए तुम युद्ध करो। देखो तुम्हारा बेटा ही तुमको पहचानने से इनकार कर दिया, तब महाभारत गलत करने को बल मिलेगा, और भी गलत करेगा और भी गलत काम होने लगेंगे। इसलिए मन के मोह को त्याग करते हुए युद्ध कर। ऐसे ही महाभारत में बहुत कथाएं हैं, बहुत दृष्टांत है। कहते हैं एक और भी दृष्टांत है, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है, तब अर्जुन बहुत दुखी होते कर रोता है और श्री कृष्ण से कहने लगा कि मेरा पुत्र अभिमन्यु मर गया है, मैं इस दुख को बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता हूँ, मैं अपने आप को समाप्त कर लूँगा। फिर भगवान श्री कृष्ण उसे आत्माओं के लोक में ले गए और अभिमन्यु आनंद से बैठा हुआ था, क्योंकि उसने क्षत्रियगत व्यवहार किया था, उसके उत्तम पद की प्राप्ति हुई थी। जब अभिमन्यु
के पास रोते रोते पहुंचा और अपने पुत्र को देखकर रोकर अर्जुन बहुत प्रसन्न हुआ। उसे गले से लगा के, और मैं तो अपने जीवन की आशा ही टूट चुका था, परंतु तुमको देखकर मेरा ठठस बंधा है कि त्याग कर दिया। तो अभिमन्यु कहने लगा कि आप कौन हैं? अर्जुन बोला, मैं तुम्हारा पिता हूँ, तू मेरा पुत्र है। तो अभिमन्यु कहने लगा कि कौन पिता कौन पुत्र, मेरे हजारों जन्म हुए हैं। का बेटा कह रहा, मेरे तो हजारों जन्म हुए, किसी जन्म में आप मेरे पिता बनते हैं और किसी जन्म में आपका पिता बनता हूँ मैं। आत्मा का ना कोई नाता होता है ना कोई रिश्ता। कहते अभिमन्यु ने कहा पिता से, ना कोई नाता है ना कोई रिश्ता है। यहीं पर सारा मोह खत्म हो गया अर्जुन का। अब अर्जुन का सारा मोह खत्म हो गया जब उनके बेटे ने कहा कि आत्मा का ना कोई नाता होता है ना कोई रिश्ता। यहीं पर सारा मोह खत्म हो गया। इसलिए गीता के इस उपदेश को ठीक से समझें कि यहाँ कोई अपना पराया नहीं है। जो बुरे वक्त में, तकलीफ के वक्त में हमारा साथ दे, सिर्फ वही हमारा है, अपना है, बाकी सब पराया है। गीता का यही हमें यही सिखाती है कि जो हमारे बुरे वक्त में काम आती है वही हमारा अपना है, बाकी तो सब संसार मेला है, तमाशा है, यहाँ कुछ नहीं है। संसार तो परिवर्तनशील है, जो आया है उसको जाना है, अगले को आना है, बसना है। तो गीता का ये उपदेश हमको बताता है कि संख्या योग उपदेश हमें ये बताता है कि जो चला गया कभी उसका दुख मत करो, और जो जाने वाला है उसकी बिल्कुल भी चिंता मत करो। जो चला गया उसका दुख मत करो, जो जाने वाला उसकी चिंता मत करो। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि अगर ये युद्ध हुआ तो स्टूडियो में बैठी हो। कृष्ण ने कहा कि अगर ये युद्ध हुआ तो लोग मारे जाएंगे, सैनिक और योद्धा इस युद्ध में कैसे आगे बढ़ेगा। और बहुत की बातें अर्जुन ने विस्तार से कही। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अशुन सोच कर स्वयं प्रज्ञा वदाश भास में गता। भगवान ने कहा, अशोतत सोच स्वयं प्रज्ञावदास भाषा में गता, सु अगत सोच नान सोच पंडिता। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तू बड़ी बड़ी ज्ञानियों जैसी बातें करता है, लेकिन जो सच में ज्ञानी होता है वो जो लोग मर चुके हैं या जा चुके हैं, एक दिन आने वाले हैं, उसकी चिंता नहीं करते हैं, उसका दुख नहीं करते हैं। तेरे हाथ में कुछ नहीं है, तू चाह कर भी कंट्रोल नहीं कर सकता है। जीवन और मरण ये तो प्रकृति की नियति है, इसलिए तो ज्ञानी होता है और उसी के मरने पर भी रोता नहीं है। कहते ज्ञानी पुरुष ज़्यादा दुख प्रकट नहीं करता है, क्योंकि वो जानता है कि ये मेला है, आवागमन है, ये निरंतर रहने वाला नहीं है। आना और जाना, मेला लगता है, चला जाता है। हम खाना बनाते हैं, खा लेते हैं, सुबह सोते चढ़ते, रात सोते, सुबह उठते, दिन रात है, उसी तरह से जाना आना है। तो कहते हैं ज्ञानी जन ज़्यादा परेशान नहीं होते हैं, जिनके वे ही कल का शोक नहीं करते हैं और न ही आने वाले कल की चिंता करते हैं। इसलिए जो होने वाला है वो कभी नहीं होगा, ऐसा निश्चय जिसको समझ में आ जाता है, जिसकी बुद्धि में आ जाता है, उसे कभी कोई चिंता नहीं हो सताती है, कोई दुख नहीं सताता है। हमारे सारे दुखों का कारण ही यही है या तो हम जो वक्त गुजर गया है उसे सोचकर परेशान होते रहते हैं, या भविष्य की चिंता कर खुद को बीमार कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। गीता हमें यही ज्ञान देती है, गीता हमें यही सिखाती है कि ना तो हम बीता हुआ कल बदल सकते हैं और ना आने वाले कल को हम कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे हाथ में सिर्फ वर्तमान है, सिर्फ आज को ही पल हमारा हाथ में है। 98% तनाव और चिंतन भूतकाल और भविष्य काल के बारे में सोचते रहने से होता है। हम हमेशा उसी में जीते रहते हैं, मगर
वर्तमान में कभी नहीं जीते हैं, इस पल को कभी नहीं जीते हैं। जब आप वर्तमान का पूरा आनंद लेना चाहिए, वर्तमान का आनंद लेना सीख जाओगे, तभी आपकी ज़िंदगी में तनाव कम होगा, चिंताएं खत्म होंगी। वर्तमान में जीना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे हाथ में सिर्फ आज का ही पल है। हम जो भी करना है आज ही करना। कभी भी ये सोचकर समय को नष्ट नहीं करना चाहिए कि अभी मेरे पास बहुत समय बचा है। एक अच्छा सा दृष्टांत सुंदर था। गुरु जी ने अपने एक शिष्य को पारस का एक पत्थर दिया। उसका ये शिष्य बहुत आलसी, हर काम को कल पर टाल देता था। गुरु जी ने उससे कहा, मैं तुम्हें ये पारस पत्थर दे रहा हूँ। इस पारस पत्थर से जब तू लोहे की स्पर्श करेगा तो वो लोहा स्वर्ण बन जाएगा, यानी सोना बन जाएगा। जब तुम इस पारस से पे लोहा छुआओगे तो वो सोना बन जाएगा। और वो पारस पत्थर मैं तुम्हें 1 महीने के लिए दे रहा हूँ। जब 1 महीना समाप्त हो जाएगा मैं तुमसे ये पत्थर वापस ले लूँगा। तब तक तू इस पत्थर को अपने पास ही रख। गुरु जी का ये शिष्य बाजार से लोहा खरीदने के लिए गया। जब बाजार में वो लोहा खरीदने पहुंचा तो उसे लोहे का रेट बहुत महंगा लगा। उसने कहा, थोड़े दिन रुक के ले लूँगा, जब लोहा का रेट कम हो जाएगा तब। उसकी बुद्धि में ये बिल्कुल नहीं आया कि इस लोहे में सोना बनाकर बहुत अधिक धन बना सकता हूँ। या लोहा कितना भी महंगा है, सोने से ज़्यादा महंगा नहीं होगा। मैं इतना सोना बना लूँगा कि कितना भी लोहा, मैं थोड़ा सा लोहा ले जाऊँ, सोना बना लूँ तो उससे कितना लोहा खरीद लूँगा। उसने ये नहीं सोचा, क्योंकि उसका दिमाग आलस में ही चलता रहता था। लेकिन उसके मन की सुस्ती, उसके मन को आलस से, उसकी वजह से उसने उस काम को कल से टाल दिया। ऐसा ही करते करते पूरा महीना समाप्त हो गया। गुरुजी उस शिष्य के पास पहुँचे कि बताओ तुमने कितना सोना बनाया। शिष्य बोला कि मैंने तो अभी सोना बनाया नहीं गुरुजी। गुरु ने कहा, क्यों सुना शुरू नहीं किया? गुरुजी ने कहा, अब मुझे मेरा पत्थर वापस चाहिए। शिष्य बोला, नहीं, मुझे थोड़ा वक्त दे दीजिए। मैं गुरुजी ने कहा, अभी तक तू कुछ नहीं कर पाया, लेकिन अब समय समाप्त हो चुका है। ऐसे ही ये हमारा जीवन है, हमारी जिंदगी, और ये समाप्त हो के पारस पत्थर की तरह समाप्त हो जाती है। हम समय की एक एक पल से अपने जीवन को सोना बना सकते हैं, लेकिन हमें ये लगता है कि हमारे पास बहुत समय बचा है। एक दिन हम जिंदगी भर भागते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं, लेकिन ज़िंदगी को जीना, खुश रहना हम भूल जाते हैं। इसलिए गीता का ज्ञान हमें ये सिखाता है कि आप आज से जीना शुरू कर दीजिए। कल को छोड़कर आज से ही जियो। आज जो करना है आज से करो। कल पे छोड़ना बुद्धिमानी नहीं है। कल को पे जाके कल क्या हो पता नहीं है। कहते हैं जो करना है वो आज ही करो। भगवान कहते हैं जो कुछ दृश्यमान संसार है वो भगवान की माया है, और एक वासुदेव भगवान ही सर्वत्र परिपूर्ण है। ये जानना ही सबसे तत्व का ज्ञान है। मुझ वासुदेव को ही जिन्होंने जाना है, जीवन अर्पण कर दिया है, उनका नाम भगवत प्रणा है। केवल और केवल सर्वशक्तिमान परमेश्वर वासुदेव भगवान को ही अपना स्वामी मानता हुआ स्वार्थ और अभिमान को त्याग कर श्रद्धा और भाव से रहित परम प्रेम से निरंतर चिंतन करने को अविचारी भक्ति योग कहते हैं। कहते हैं आदि पुरुष नारायण वासुदेव भगवान की नित्य और अनंत तथा सबके आधार होने के कारण और सबसे ऊपर नित्य धाम में सगुण रूप से
वास करने के कारण उद्धव नाम से कहे गए हैं और अमायापति सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही इस संसार स्वरूप वृक्ष के कारण है, इसलिए इस संसार को वृक्ष धर्मूल कहते हैं। तो आज हमने ये पढ़ा है संख्या योग। आज हमने इसमें पढ़ा है, जाना है, सुना है कौन सा योग? संख्या योग को जाना है। संख्या योग और कर्म योग, तो हमने आज इसमें संख्या योग बोला है। गीता में संख्या योग अर्जुन के द्वारा, कृष्ण भगवान के द्वारा संख्या योग। अब यहीं पे विराम देते हैं। मन चले वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चले वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। ए वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी ओढ़ के बैठे कांवलिया काली। वृंदावन में बाके बिहारी ओढ़ के बैठे कांवरिया काली, तुम्हें वही मिले वे राम, राधे राधे गाएंगे। तुझे वही मिले विश्राम, राधे राधे आएंगे। मन चले वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चले वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन यमुना किनारा, निर्मल बैठी शीतल धारा, निर्मल बैठी शीतल धारा। तुझे मिल गए श्यामा श्याम, राधे राधे आएंगे। तुझे मिल गए श्यामा श्याम, राधे राधे गाएंगे। मन चले वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चले वृंदावन धाम, हम राधे राधे गाएंगे। निधिवन की शोभा है न्यारी, निधिवन की शोभा है न्यारी। हरि सजू के बाके बिहारी, निधिवन की शोभा है न्यारी। नाजी के बाके बिहारी, हरि जी तो है हरि जी के है बीन के बाके बिहारी। तेरे मन जाए बिगड़े काम, दे राधे गाएंगे। सबके बन जाए बिगड़े काम, राधे राधे गाएंगे। मन चले वृंदावन हम, राधे राधे आएंगे। तेरे बिन जाए बिगड़े काम, राधे राधे गाएंगे। मन चले वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चले वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। गीता भगवान की जय। हरि ओम तस्सत्, हरि ओम तस्सत्।